उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आपको बता दें कि जिला हापुड़ के हापुड़ कोर्ट में आई एक विवाहित लड़की के ऊपर उसके पति द्वारा किया गया जानलेवा हमला। जनपद हापुड़ में न्यायालय में एक विवाहित लड़की दिनांक 24/5/2025 को अपने वकील से अपने केस की जानकारी लेने आई थी। शाम को करीब 3 से 4 बजे के बीच पीड़िता व उसका भाई गौरव यादव दोनों हापुड़ कोर्ट में आए थे, जिनका नाम ज्योति यादव है। वह गांव रझेड़ा थाना सिंभावली की रहने वाली है। ज्योति ने बताया कि जब वह न्यायालय के बाहर आई तो तब उसके पति दिनेश यादव ने उसे रोक लिया और उसके साथ लड़ाई झगड़ा व गाली गलौज करने लगा और अपनी पिस्टल निकाल कर कहने लगा कि या तो अपना केस वापस ले ले, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। पीड़िता ने जब अपनी जान बचाने की कोशिश की और शोर मचाया तो दिनेश यादव और उनके साथ के दोनों व्यक्ति अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर भाग गए। तब से पीड़िता भयभीत है और उसे अपनी जान का खतरा बना हुआ है। पीड़िता का कहना है कि उसने अपनी तहरीर थाना हापुड़ नगर में दे दी है और उसे उक्त मामले की जांच का आश्वासन दिया गया है। यादव, आपके साथ क्या घटना घटित हुई है? मैं कल दिनांक 24 जनवरी 2025 को अपनी तारीख से रिलेटेड वकील साहब से अपनी जानकारी लेने के लिए कुछ आई थी। तो वहाँ पे मेरे पति दिनेश यादव निवासी होशियारपुर विलेज नोएडा वो लोग भी आए थे वहाँ पे। तो जैसे ही मैं वकील साहब से बात करके कोर्ट से बाहर निकल रही थी तो वहाँ पे जैसे ही मैंने उन्हें देखा तो मैंने निकलने की कोशिश करी कि मैं निकल जाती हूँ, लेकिन उन्होंने पीछे से आके बोला कि रुक बहन की जोड़ी, और क्या नाम है, तुझे बहुत केस लड़ने हैं। तो मैं चुप खड़ी रही। उन्होंने कहा गाली वाली मुझे देते रहे। उनके साथ 2 लोग और थे दिनेश यादव के साथ में, उन्होंने भी मुझे गाली वगैरह बकी और कहा कि तुझे जान से मार दूंगा, या तो फैसला कर ले तू, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। और गाली गलौज करके धमकी देके, और अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जिसका नंबर था UP 16 DP 8818 नंबर, उसको लेकर वो वहां से चले गए। मैं उसके बाद वहीं पे चौकी में गई, पास में ही चौकी थी, मैं वहां पे गई तो उन लोगों ने बोला कि थाने में जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करा लो। मैम, जब आप चौकी में गए थे तो क्या आपने वहाँ पर कंप्लेंट दी? हाँ जी, मैंने कंप्लेंट दी थी, लेकिन उन लोगों ने बोला मुझसे कि आप थाने में जाके अपनी कंप्लेंट करिए। हाँ, तो आप थाने में गए थे क्या? हाँ जी, आज मैं थाने में गई थी, वहाँ पे मैंने अपनी कंप्लेंट लिखित में दी है। हाँ। उन लोगों ने बोला है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और आप अपने हस्बैंड पर, जिन्होंने आप पर हमला किया है इस तरीके से, तो आप उन पर क्या कार्रवाई करवाना चाहती हैं? मैम, जो भी कानून के दायरे में उचित हो वो कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पे। और आपका किस बेस पर कार्रवाई चल रही है उनकी? आपके डिस्प्यूट किस बेस पर चल रहे हैं आपके और हस्बैंड के बीच में? हमारे तलाक का भी है केसेस, और जो मैंने मेंटेनेंस का भी केस डाला हुआ है, एंड अंडर सेक्शन 9 भी मेरा एक केस है। तो काफी सारे मुकदमे हम लोगों के चल रहे हैं। क्या वजह रही जो आप दोनों का विवाद उत्पन्न हुआ? मैम, उनकी पर्सनल लाइफ में उनके अफेयर्स थे, और उनकी भाभी की बहन थी, उससे उनके पर्सनल अफेयर्स थे जो मुझे पसंद नहीं थे। मैंने उस चीज में विरोध किया उनका, तो उन लोगों ने मुझे मार पीटना मेरे शुरू कर दिया। उसके बाद उनके ये था कि उनको फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए थी, जो कि मेरे पिताजी ने नहीं दी थी। 61 लाख रुपए कैश में दिए थे मेरे पिताजी ने, गाड़ी नहीं दे पाए थे। तो उन लोगों को मुझसे डिमांड थी कि फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए हमें, ठीक है। उसको लेकर वो मेरे साथ मारपीट करते थे, बदतमीजी करते थे और बोलते थे कि जा बहन की जोड़ी अपने बाप से फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आ। आप तो हाँ, आपका कोई बच्चा भी है? नहीं, मेरे मैं प्रेग्नेंट हुई थी 1 साल मेरी शादी को जब होने वाला था, उससे कुछ दिन पहले। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने उन लोगों को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने तो खुशी में बताया था, लेकिन उन लोगों ने उसको मेरे साथ मारपीट करी उस चीज को सुनने के बाद कि बहन की तो तेरे बच्चे को हम इस घर का वारिश नहीं बनने देंगे। तो उस टाइम पे फिर जैसे मेरे दर्द हुआ, उन्होंने फिर मुझे हल्दी का दूध पिला दिया, उससे फिर मैं ब्लडिंग हो गई। और उसके बाद ना तो मुझे कहीं हॉस्पिटल लेके गए, मैं रोती रही। मैंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, एक बार दिखा दो डॉक्टर को, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, मुझे हॉस्पिटल तक भी नहीं लेकर गए वो लोग। तो अच्छा, आप उन पर के ये कार्रवाई करवाना चाहते हैं जो आपके साथ जो भी हुआ है, इसलिए आपने तलाक का केस डाला है। और अब आप उनसे तलाक लेंगी या नहीं? केस जो तलाक का डाला एक्चुअली उन्होंने डाला है, मेरे पति ने डाला है। आपने नहीं डाला? नहीं, मैं तो इसके ये सब कुछ बावजूद होने के बावजूद भी मैं अपने घर ससुराल जाना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ उनके साथ। अच्छा, आपके हस्बैंड? मैंने सेक्शन 9 का डाला हुआ है। हाँ, हस्बैंड ने आपके ऊपर केस डाला है तलाक का? हाँ जी। अफेयर्स भी उन्हीं के चले हुए हैं? हाँ, और वो उल्टा मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, सो और मेरे फोन था उनके पास, उसमें से वो मेरे फोटोज एडिट करके
वो सोशल मीडिया पे शेयर करते रहते हैं लोगों को और बोलते रहते हैं कि ये लड़की गलत थी, ये था वो था, और मेरे बारे में मतलब आपत्तिजनक बातें करते रहते हैं समाज में। आपके हस्बैंड का क्या कार्य है, वो ऐसा क्यों करते हैं? उनका ये था कि मुझे मतलब शादी करनी नहीं थी तुझसे। मेरे बाप ने मुझे मेरी शादी जबरदस्ती कर दी और मुझे शादी में दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए थी, जो कि मुझे नहीं मिली। या तो मुझे लाके दे, अगर तुझे रहना है मेरे साथ में तो मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी लाके दे, नहीं तो जा यहाँ से। और मारपीट करके वो मुझे 10 सितंबर 2022 को वो लोग मुझे मेरे गांव के बाहर छोड़ के चले गए थे। अच्छा, तो मारपीट करके हाँ जी। तो अब आप अपना ससुराल जाना चाहती हैं या? हाँ जी, मैं ये सब कुछ होने के बाद भी मतलब मेरी थिंकिंग जो है, मैं इंडियन लड़की हूँ, एक नॉर्मल घर से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी थिंकिंग यही है कि घर बसा रहे मेरा, नॉर्मल मैं अपनी लाइफ जी सकूं। हाँ, आपने कोई केस नहीं डाला, उन्होंने सारी कार्रवाई उन्होंने करी जी। मैं तो सिर्फ मतलब उसके बाद में जब मेरे साथ ज्यादा हुई हैं चीजें, उसके बाद मैंने FIR दर्ज कराई थी सिंभावली थाने में जो, तो उसमें हमारी कार्रवाई चल रही है, अभी पेंडिंग में चल रहा है केस। हापुड़ से न्यूज आंखों देखी के लिए रुचि कौरी की ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।